हेलो, वेलकम टू गौतम कोडिंग। तो इस वीडियो में हम ng if डायरेक्टिव के बारे में देखेंगे कि वो काम कैसे करता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ng if जो है वो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है और ये रिस्पॉन्सिबल होगा HTML लेआउट के लिए। ये क्या करेगा, हमारे डॉम स्ट्रक्चर को शेप या रीशेप करेगा, कुछ एलिमेंट्स ऐड करके या रिमूव करके, या कुछ एलिमेंट्स को जो है मैनिपुलेट करके। लेट सपोज हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारे वेब पेज पे जो है एक इमेज लगा हुआ है और जो इमेज टैग है वो बॉडी के अंदर लगा हुआ है। तो हम इफ डायरेक्टिव की हेल्प से उस इमेज को कंडीशनली शो या हाइड कर सकते हैं। मींस कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ कंडीशंस पे वो इमेज शो करे तो हम ng इफ डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे, या फिर अगर हमको कुछ कंडीशंस पे इस इमेज को हाइड करना है तो भी हम ng इफ डायरेक्टिव की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का सबसे पहला तरीका है कि हम जो है एक टैग यूज़ करेंगे एस्टेरिक्स ngif और उसके अंदर कंडीशन देंगे, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, एंगुलर एप्स, माई एप्स। ये हमने जो लास्ट ऐप बनाया था डायरेक्टली हम उसी को ओपन कर लेते हैं, उसी पे काम कर लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है VS कोड के अंदर ओपन हो गया है, तो इसको अब हम रन करते हैं ng सर्व। हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है लोकल होस्ट 4200 पे। इसको हम ओपन कर लेते हैं। राइट, इट इज़ वर्किंग। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कैल्सी कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं। सबसे पहले सारी फाइल्स बंद कर देते हैं। ऐप के अंदर हमने एक कैल्सी नाम का कंपोनेंट बनाया था और यहाँ पे हमने रूट कंपोनेंट के अंदर उस कैल्सी को लोड किया था। तो अभी हमको कैल्सी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए सिंपल हमारा जो HTML फॉर्मेट होता है कमेंटिंग का, वो यहाँ पे काम कर जाएगा। अब हम अगर अपने वेब पेज को खोलेंगे तो यहाँ पे ये कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं। तो न्यू कंपोनेंट बनाने के लिए जो पार्टिकुलर टर्मिनल खुला हुआ है उसको हम क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ऐप किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू टर्मिनल खोलते हैं, यहाँ पे प्लस बना हुआ है, इससे हमारा एक न्यू टर्मिनल खुल जाएगा। तो न्यू कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे ng-gc स्पेस, कंपोनेंट का नाम अभी हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम हेलो वर्ल्ड। इसको हम एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारी 4 फाइल क्रिएट हो जाएगी और एक फाइल अपडेट हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो रहा है तो आप पीछे जाके सबसे पहले जो है कंपोनेंट का वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ये हमारा हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को हम जो है अपने रूट कंपोनेंट के अंदर लोड कर लेते हैं। लोड करने के लिए हमको उसका सेलेक्टर देना होगा। तो हम हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, इसके module.ts फाइल को खोलेंगे और यहाँ पे इसका सेलेक्टर कॉपी कर लेंगे और इस सेलेक्टर को जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड वर्क्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट लोड हो गया। हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट की अगर हम व्यू फाइल खोलें, यानी कि उसके HTML फाइल खोलें, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वर्क्स लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि फर्स्ट वे से इम्प्लीमेंट करना है इफ कंडीशन को। फर्स्ट वे हमारा ये है कि ng इफ लिखेंगे और उसके अंदर हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंडीशन लिखने के लिए हमको लॉजिक में जाना होगा, और जो हमारा कंपोनेंट का लॉजिक होता है वो .ts फाइल में होता है। तो यहाँ पे हमारा ये लॉजिक लिखा हुआ है। तो इस क्लास के अंदर हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं गौतम नाम का, और इसकी वैल्यू अभी हम दे देते हैं ट्रू। दैट मीन्स कि ये गौतम वेरिएबल अभी ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, अपनी HTML कोड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हम जो है एक h1 क्लास लेते हैं और h1 क्लास के हम अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है। अब हम अपने वेब पेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये शो कर रहा है।
डायरेक्टिव्स को टेस्ट करने का सबसे ईजी तरीका होता है कि हम उसको इंस्पेक्ट करें। मीन्स कि जब हम वेब पेज पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हमको इंस्पेक्ट दिखेगा। इंस्पेक्ट करने से क्या होगा कि हमको पार्टिकुलर कंपोनेंट का डॉम स्ट्रक्चर दिख जाएगा। और जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हेलो वर्ल्ड पे सिलेक्टेड है, दैट मीन्स कि पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हेलो वर्ल्ड जो है ये हमारा अभी लोड हो रहा है एंगुलर के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाना है हमको, इफ कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, एस्टेरिक्स एनजी इफ। और ध्यान रहे कि एनजी इफ में एनजी स्मॉल होगा, आई कैपिटल और एफ स्मॉल होगा, इज इक्वल टू डबल कोट्स। अब डबल कोट्स के अंदर हमको पार्टिकुलर कंडीशन पास करनी है। तो कंडीशन पास करने के लिए हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है गौतम नाम का, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर गौतम ट्रू होता है तब हेलो वर्ल्ड वर्क शो करना चाहिए, अगर गौतम फॉल्स होता है तो ये शो नहीं करना चाहिए। तो अभी जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा अभी H1 काम कर रहा है, दैट मीन्स कि अभी वो शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम गौतम कंडीशन को फॉल्स करेंगे और फिर हम अपने पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वो डॉम ऑब्जेक्ट हमारा गायब हो गया है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि ये शो कर रहा है कि नहीं, हम ऐप रूट के अंदर आएंगे और ऐप रूट के अंदर ये हेलो फ्रॉम रूट वर्ल्ड ऊपर वाली लाइन हो गई हमारी, उसके बाद हमने HR लगाया, इसके बाद ही हमारा H1 का टैग, यानी कि ये जो ऐप हेलो वर्ल्ड है ये हमारा जो है H1 का टैग होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NG इफ की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है, दैट मीन्स कि जो पर्टिकुलर H1 टैग है वो शो नहीं करेगा जब तक कि इसकी कंडीशन फॉल्स रहेगी। अभी तो हम इसको मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम API के साथ काम कर रहे होते हैं। और ये फॉल्स और ट्रू जो है ये डेटाबेस से जब चेंज होगा तो ये डायनेमिकली वेरिएबल चेंज होगा और उसके हिसाब से हमारा जो पर्टिकुलर HTML का टैग होगा वो शो और हाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको ng टेम्पलेट यूज़ करना होगा। एंगुलर जो है ng टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम अपनी इफ़ या एल्स कंडीशन लिख सकते हैं। अभी हम जो कोड देख रहे हैं ये सिर्फ इफ़ पे काम कर रहा है और यहाँ पे कोई एल्स का कोड नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि गौतम ट्रू हो तो ये शो करे, और अगर फॉल्स होता है तो हम चाहते हैं कि कोई और आउटपुट वो प्रिंट करे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको दूसरा मेथड यूज़ करना होगा। दूसरे मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, डिव, और अब हम अपनी कंडीशन लिखते हैं ng इफ इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारी कंडीशन होगी तो हम सेम कंडीशन पे ही काम कर सकते हैं, या फिर हम एक कंडीशन न्यू बना लेते हैं जिससे कि इजी हो जाएगा, गौतम 2 इज इक्वल टू ट्रू। ओके, हमने एक वेरिएबल बना लिया गौतम 2 नाम से। तो अब हम इस वेरिएबल के अंदर काम करेंगे, गौतम 2। ओके, अभी तक ये सेम है। ओके, अगर कंडीशन गौतम 2 होती है तो वो प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड इट इज ट्रू। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड इट इज ट्रू ये प्रिंट कर रहा है डिव के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या होगा, तो फॉल्स कंडीशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि ng इफ के अंदर जैसे ही हमारा वेरिएबल एंड होगा हम एक सेमी कोलन लगाएंगे और टाइप करेंगे एल्स स्पेस उस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेट सपोज हमारे ब्लॉक का नाम है एल्स ब्लॉक। ओके, इसको हम सेव करते हैं। अब ये क्या करेगा, अगर ये ट्रू होगा तो हेलो वर्ल्ड इट इज ट्रू प्रिंट करेगा, लेकिन एल्स होगा तो ये एल्स ब्लॉक के पास जाएगा। लेकिन अभी हमने एल्स ब्लॉक बनाया नहीं है, तो एल्स ब्लॉक बनाने के लिए हमको ng टेम्पलेट का यूज करना पड़ेगा, ng डैश टेम्पलेट। अब पार्टिकुलर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए ng टेम्पलेट हैश यूज करता है, हैश इसके बाद उस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम, यानी कि हैश एल्स ब्लॉक। ओके, हेलो इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड
इट इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स कि अगर ये एल्स होगा तो ये प्रिंट करेगा, अगर पर्टिकुलर गौतम 2 की वैल्यू ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा। अभी हम टेस्ट करते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। हेलो वर्ल्ड इट इज ट्रू, दैट मीन्स कि गौतम 2 की वैल्यू ट्रू है अभी। लेकिन अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं और फिर से सेव करते हैं और ब्राउजर में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे हेलो वर्ल्ड इट इज नॉट ट्रू। अगर ट्रू हुआ तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक प्रिंट करे, अगर फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट करे। ये हो गया दो तरीका। इसको हम कमेंट में लिख सकते हैं, मेथड 1, मेथड 2। ओके, अब हम चलते हैं मेथड 3 के पास। तो मेथड 3 क्या है? मेथड 3 ये है कि हम क्या करेंगे कि पार्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर हम ng इफ डायरेक्टिव को बोलेंगे कि अगर ट्रू होता है तो दिस ब्लॉक यानी कि इस ब्लॉक को प्रिंट करे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दिस ब्लॉक मीन्स कि इस ब्लॉक को वो प्रिंट करे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं लॉग्ड इन का और इसको हम ट्रू अभी कर देते हैं। अगर यूज़र लॉग्ड इन होता है दैट मीन्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम प्रिंट करेंगे कि वेलकम यूज़र। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम प्रिंट करेंगे काइंडली लॉग इन। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम जो है एक डिव क्लास लेते हैं और डिव क्लास के अंदर हम ng इफ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे कंडीशन का नाम मीन्स कि वेरिएबल का नाम हमारे है लॉग्ड इन। लॉग्ड इन एक सेमीकोलन लगाते हैं और इसके बाद हम यूज करेंगे देन। अगर यूजर लॉग्ड इन होता है तो उसको यूजर ब्लॉक शो करे, एल्स अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं होता है तो उसको लॉगिन पेज शो करे। ओके, यहाँ पे पेज का मतलब उस पर्टिकुलर ब्लॉक से है। तो पर्टिकुलर ब्लॉक बनाने के लिए हम टाइप करेंगे ng टेम्पलेट हैश यूजर। मीन्स कि अगर यूजर लॉग्ड इन हो गया तो क्या प्रिंट करना चाहिए, वेलकम यूजर। एक और टेम्पलेट यूज करते हैं और इस पर्टिकुलर टेम्पलेट का आइडेंटिफायर हम यूज करते हैं लॉगिन। मीन्स कि अगर लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स है तो हम प्रिंट करेंगे काइंडली लॉगिन। और अब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि वेलकम यूज़र प्रिंट हो रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पे इट्स नॉट ट्रू भी आ रहा है। ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक का है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम br टैग दे देते हैं ताकि वो लाइन गैप हो जाए हमारे पास। तो अब हम देखेंगे कि वेलकम यूज़र आ गया जब लॉग्ड इन की कंडीशन ट्रू है। अगर इसको हम फॉल्स करते हैं और फिर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आ गया हमारे पास टेक्स्ट काइंडली लॉग इन। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो हमको कुछ ब्लॉक्स को प्रिंट करना होता है, कुछ ब्लॉक्स को प्रिंट नहीं करना होता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस ब्लॉक को प्रिंट करना है और किस ब्लॉक को प्रिंट नहीं करना है। और ng टेम्पलेट के अंदर हम HTML टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ng टेम्पलेट है तो उसके अंदर हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग ही यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमको h1 टैग यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली h1 टैग जो है इस ng टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इसकी फॉल्स है। इसको जैसे ही हम ट्रू करेंगे तो यहाँ पे ये h1 में आ जाएगा वेलकम यूज़र। तो ये तीन तरीके थे एंगुलर के ng इफ डायरेक्टिव को प्रिंट करने के। सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर टैग में ही कंडीशन दे देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स से हम लगाना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के आगे हम एक एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ कर लेंगे। दूसरा तरीका हमारा सिंपल था कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है तो डायरेक्टली उसी डिफ के अंदर जो भी कोड होगा वो प्रिंट करे। अगर फॉल्स होती है तो इस पर्टिकुलर एल्स ब्लॉक को वो प्रिंट करे।
जो तीसरा तरीका था, तीसरे तरीके में हम कंडीशन अलग यूज़ करेंगे, मीन्स कि कंडीशन का कोड हम अलग लिख लेंगे कि एनजी इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दिस ब्लॉक को यूज़ करें, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दिस ब्लॉक को यूज़ करें। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।